प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। जब तुम चिंता का अनुभव करते हो, बहुत चिंताग्रस्त होते हो, तब इस विधि का प्रयोग करना। इसके लिए क्या करना होगा? जब तुम्हें चिंता घेरती है, सामान्यतः तुम क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, तुम उसके उपाय ढूंढते हो, लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को और बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता, विचार के द्वारा उसका विसर्जन नहीं हो सकता। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। विचार करके दलदल में और भी धंसते जाते हो। और यह विधि कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ, बस सचेत हो जाओ। एक जैन सद्गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी है। वह एक गुफा में अकेला रहता था, बिल्कुल अकेला। लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह ज़ोरों से कहता था, बोकोजू। तो यह उसका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहता, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ। और वहाँ कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हो और फिर खुद ही कहते हो, हाँ मैं मौजूद हूँ? तो बोकोजू ने कहा कि जब भी मैं विचारों में डूबने लगता हूँ तो मुझे सजग होना पड़ता है, और इसलिए मैं अपना नाम पुकारता हूँ। बोकोजू, जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूँ और कहता हूँ कि हाँ महाशय मैं मौजूद हूँ, उसी क्षण विचारण, चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में, उसने कभी अपना नाम नहीं पुकारा, ना ही यह कहा कि हाँ मैं मौजूद हूँ। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बोकोजू ने कहा कि अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है, वह सदा ही मौजूद है, इसलिए पुकारने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी। बोकोजू वहाँ नहीं होता था, मुझे उसे स्मरण कराना पड़ता था, और स्मरण कराते ही चिंता विदा हो जाती थी। इस प्रयोग को करना बहुत सुंदर विधि है, अपने ही नाम का प्रयोग करना। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो, बोकोजू या और कुछ, लेकिन अपना ही नाम हो। और फिर खुद ही कहो कि हाँ महोदय मैं मौजूद हूँ, और तब देखो कि क्या फ़र्क है, चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक गहराई जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।